ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बहुत अमीर था और उसकी एक इकलौती बेटी थी। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि अपनी बेटी की शादी खुद से भी कहीं ज्यादा अमीर इंसान से करवाने की, ताकि उसकी बेटी को अपनी जिंदगी में कभी किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। ये उसकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो रही थी और समझदार भी। पहले वो स्कूल में पढ़ती थी, फिर वो कॉलेज में गई और एक दिन ऐसा भी आया जब वो बच्ची बड़ी हो गई, काफी बड़ी, विवाह के योग्य, और उसे एक लड़के से प्रेम हो गया। एक अमीर आदमी की लड़की को मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के से प्रेम हो गया। अब वो उसी से विवाह करना चाहती थी। उसके जीवन का लक्ष्य अब वही लड़का था। और इधर उस अमीर आदमी ने जो लक्ष्य शुरुआत से रखा था कि अपनी बेटी का विवाह एक बहुत अमीर इंसान से करना है, वो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ था। अब पिता और बेटी दोनों के लक्ष्य की टकराव हो गई और उस टकराव में बहुत कुछ टूट फूट गया। उस लड़की ने अपने पसंद के लड़के से विवाह कर लिया और उसके पिता ने उससे अपने सारे संबंध तोड़ लिए। वो किसी और शहर में रहने लगी और उसके पिता अपने शहर में रह रहा था। उसके पिता ने सोच लिया था कि वो कभी अपनी बेटी से नहीं मिलेगा और ना उसे कभी माफ करेगा, क्योंकि उसने उसके लक्ष्य को तहस नहस कर दिया था। 5-7 साल का वक्त बीत गया। ना तो कभी वो अमीर आदमी अपनी बेटी से मिलने उसके शहर गया और ना ही उसकी बेटी उससे मिलने कभी उस शहर में आई। इत्तेफाक से उस अमीर आदमी का एक दोस्त उसी शहर में रहता था जहां उस अमीर आदमी की बेटी रहती थी। और एक दिन उसका वो दोस्त उससे मिलने आया और बातों ही बातों में उसने उसकी बेटी का जिक्र किया और कहा कि इतने वर्ष हो गए तुम मिलने नहीं गए, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम्हारी जो बेटी है उसका एक बेटा है। वो 5 साल का है और काफी प्यारा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसके साथ वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। मैं कई बार उसके घर जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जितने दिन उसका दोस्त वहां रहा, वो हर दिन उसकी बेटी के बारे में बातें करता था। इस दिन उस अमीर आदमी का दोस्त अपने घर वापस जा रहा था। उसने उस अमीर आदमी के सामने उसकी बेटी का जो घर का पता था वो रखा और कहा कि कभी मन करे तो बच्चे से मिलने जरूर चले जाना। वो तो चला गया। अब अमीर आदमी सोच रहा है कि मैंने तो खुद से वादा किया है कि मैं अपनी बेटी से कभी नहीं मिलूंगा, मैं उसके घर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन एक तरफ उसका मन हो रहा है कि मुझे उस बच्चे से मिलना चाहिए, और वो अपने मन को समझाता है कि मैंने अपनी बेटी से नहीं मिलने का वादा किया है, मैंने अपनी नाती से नहीं मिलने का वादा तो नहीं किया है। तो मैं जाऊंगा और मैं अपनी बेटी से या दामाद से नहीं मिलूंगा, मैं सिर्फ अपने नाती से मिलूंगा और वापस चला आऊंगा। तो ऐसा सोचकर वो एड्रेस उठाता है और उस शहर में जाता है जहां उसकी बेटी रहती थी। उस घर के सामने पहुंचकर वो आदमी देखता है कि आंगन में एक बच्चा खेल रहा है। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। तो उसने बच्चे को इशारे से अपने पास बुलाया। बच्चे ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसे नमस्कार किया। तो उस आदमी ने कहा कि बेटा तुम मुझे कैसे पहचानते हो? तो उसने कहा कि आप मेरे नाना हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो कभी इस बच्चे से मिला नहीं, फिर इसे कैसे मालूम कि मैं इसका नाना हूं। तो उस बच्चे ने बताया कि मेरी माँ अक्सर आपकी बातें करती है, उन्होंने मुझे आपकी तस्वीर दिखाई है और मैं आपको पहचानता हूँ। तब उस अमीर आदमी ने कहा कि लेकिन मैं तुम्हारी माँ से नाराज हूँ, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं सकता, मुझे उनसे नहीं मिलना है। उस बच्चे ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ आप उनसे नाराज हैं, इसलिए मैं आपको उनसे मिलने को भी नहीं कहूंगा, आपको मैं अपने कमरे में ले चलूंगा
और यह कहते हुए उस बच्चे ने उस अमीर आदमी का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। जब वो आदमी अपने नाती के कमरे में पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि बच्चा तो 5 साल का है, लेकिन दीवार पर ढेर सारे तीर धसे हुए हैं और हर एक तीर जो है ना वो निशाने पर है। गोले के अंदर तीर लगा हुआ है। तो उसने कहा कि ये सारे तीर किसने चलाए हैं? तो उस बच्चे ने कहा कि मैंने चलाए हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चा छोटा सा, इतना सटीक निशाना, ये तुम कर कैसे लेते हो? बच्चे ने कहा बहुत आसान है। उस अमीर आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये छोटा बच्चा लक्ष्य को सटीक कैसे भेद सकता है, वो भी इतना ज्यादा सटीक। हर एक तीर गोले के अंदर है, न दाएं न बाएं, एकदम बीच में। तो उसने कहा तुम ये करते कैसे हो, ये मुझे बताओ। तो उसने कहा कि नाना जी, मैं पहले ना तीर चलाता हूँ और उसके बाद जहां वो तीर लगता है ना, उसी को मैं अपना लक्ष्य मान लेता हूँ और जाकर निशान बना देता हूँ, गोला बना देता हूँ, और तीर बीच में लगी रह जाती है। उस छोटे बच्चे की बात सुनकर वो अमीर आदमी सोच में पड़ गया कि आज तक मैं सोचता रहा कि मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मैं अपनी बेटी से बात नहीं करूंगा या उसे मिलूंगा नहीं। मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि जो मिला है वही लक्ष्य था। तो ये 5-7 साल मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीता, अपनी बेटी के बिना, अपने नाती के बिना, अपनी खुशियों के बिना। मैं अकेला जिंदगी जी रहा था, उदास, खुन्नस से भरा हुआ। तो अगर मैंने भी इस बच्चे की तरह इस बात को सोच लिया होता कि मेरी बेटी ने जिसे पसंद किया है वही मेरा भी लक्ष्य था, तो शायद ये 5-7 साल ऐसे बर्बाद नहीं होता।